हेलो। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि किस टाइप से हम इस ट्यूटोरियल के अंदर मैं बताने वाला हूँ कि किस टाइप से हम अकाउंटिंग हमारी जो एंट्री है उसको अकाउंटिंग वाउचर के अंदर ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले हमें जो चीज़ याद रखनी है वो देखिए अभी हम नॉर्मली गेटवे ऑफ टैली पे है, गेटवे ऑफ देखिए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हम गेटवे ऑफ टैली पे है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें फीचर और कॉन्फ़िगर की सेटिंग करनी है ट्रांजैक्शन करने से पहले हमारे एंट्री की। तो अकाउंटिंग फीचर पे जाते हैं और इसको सिलेक्ट कर लीजिए। तो देखिए आपको सबसे इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ जो याद रखनी है वो ये करना है जो यूज डेबिट एंड क्रेडिट नोट है ना, इसको यस कर दीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आप परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न की एंट्री आज नहीं कर पाएंगे। एक्सेप्ट कर लेते हैं, चलिए ठीक है। अब सेकंड जो है वो करना है कॉन्फ़िगर पे जाके करना है आपको। कॉन्फ़िगर पे जाए F12 जिसकी शॉर्टकट की है और जाइए वाउचर एंट्री पे यहाँ पे। एंड यहाँ पे आपको करना क्या है, देखिए ओ शिट मैन, हम वापस इधर आ जाते हैं। तो यार अलाउ कैश इन अकाउंट्स इन जनरल इसको यस कर दीजिए और जिसको जो नीचे वाला है इसको भी यस कर दीजिए, यानी कि अलाउ एक्सपेंस फिक्स एसेट इन परचेज वाउचर, बाकी को एक्सेप्ट कर लीजिए फटाफट। ओके ठीक है। तो अब हमारे पास देखिए एंट्री है। पहले एंट्री है कैश अकाउंट DR2 कैपिटल। इसका मतलब ये है कि हमने कैपिटल लगा के बिजनेस स्टार्ट किया है 2.50 लाख का। तो इसकी एंट्री हम करेंगे। सबसे पहले अकाउंटिंग वाउचर में जाते हैं। इसकी जो एंट्री आती है वो कौन सी वाउचर में जाती है, वो जाती है रिसिप्ट वाउचर में। और रिसिप्ट वाउचर की जो शॉर्टकट की होती है F6 होती है। यहाँ पे रिसिप्ट वाउचर ही सिलेक्ट कर रखे हम, तो नॉर्मली हमें शॉर्टकट की दबाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से हम वही करेंगे, कैपिटल लिख देंगे डायरेक्ट और 2.50 लाख रुपीज़ जो है तो हमें यहाँ पर डाल देना है हमारी जो कैपिटल। इसके बाद में यहाँ पे ये इसको आप एक्सेप्ट कर लीजिए ना, वो डेट भी पूछा है बीच में। यहाँ पे देखिए कैश सेलेक्ट कर लिया नरेशन। तो अब यहाँ पे वो पूछ रहा है, नरेशन पूछ रहा है, तो इसमें लिख दीजिए आप स्टार्टेड बिजनेस विद रेट ऑफ RS ऑफ विद कैपिटल ऑफ 2.58। ओके चलिए ठीक है, एक्सेप्ट कर लीजिए। ये नरेशन नॉर्मली इसलिए है ताकि आप ये नोट्स है आपके कि मैंने ये एंट्री इस चीज़ के लिए की है। अब हम सेकंड एंट्री पे आ गए जो कि है हमारी परचेज अकाउंट DR2 कैश। इसका मतलब है जो हमने माल खरीदा है, जो भी हमने 1 लाख रुपए का माल खरीदा है उसकी एंट्री करनी है। देखिए आप मैंने एक ही डेट कर रखी है, लेकिन आपके पास क्या होगी, डेट अलग अलग होगी जब आप एंट्रियाँ करने जाएंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, F2 दबाना है। जैसे ही मैंने एक एंट्री मेरी फिनिश हो गई है, एक ट्रांजेक्शन फिनिश हो गई है, नई ट्रांजेक्शन में जाके F2 दबाना है और यहाँ पे आपकी डेट सेलेक्ट कर लेनी है। मैं तो इसी डेट पे काम करूँगा, एक ही दिन में सारा काम करने वाला हूँ, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आपको डेट सेलेक्ट करनी है। ओके ठीक है, क्योंकि उसमें मेरे को टाइम लगेगा इसलिए, और ये वीडियो जो है वो बहुत बड़ी होगी, तो इसलिए मैं अलग अलग डेट नहीं डालने वाला। नहीं मैं नरेशन आपको बार बार बताऊँगा, मैंने आपको एक बार बता दिया है कि वो नोट्स के लिए है। ओ शिट। तो देखिए यहाँ पे रिसिप्ट में थे हम। अब हम देखिए हमारी अगली वीडियो क्या है, अगली एंट्री क्या है, परचेज अकाउंट DR2 कैश। देखिए यहाँ पे कैश है 1 लाख रुपए का हमने। तो अब देखिए इसकी जो शॉर्टकट की है वो F9 है और परचेज वाउचर में जा रहा है वो, देखिए F9 एंड परचेज वाउचर में जाती है, उसकी शॉर्टकट की F9 होती है। तो परचेज वाउचर में आप आ जाएंगे। फिर उसके बाद में आप कंट्रोल V दबाइए। अगर आपका बड़ा आ रहा है तो कंट्रोल V दबाइए, और अगर आपका ऐसा आ रहा है तो कुछ मत दबाइए, इसको ऐसा ही रहने दीजिए। ठीक है, छोटा आ रहा है बॉक्स। तो देखिए अब परचेज हमने कहा किया है, कैश से क्या है, कितने रुपए का कैश किया है हमारा 1 लाख का, ठीक है। बिजनेस में इतना तो परचेज चलता ही है गाइस। और क्या किया है, परचेज किया है, एब्सोल्युटली एक्सेप्ट कर लीजिए। अब नेक्स्ट एंट्री क्या है, कैश अकाउंट DR2 सेल्स। तो देखिए हमने सेल्स किया है यहाँ पे, एंड सेल्स की जो शॉर्टकट की होती है देखिए इसमें लिखा हुआ है सेल्स वाउचर में जाती है और F8 उसकी शॉर्टकट की होती है, देख लीजिए सेल्स वाउचर एंड F8 उसकी शॉर्टकट की है। तो F8 दबाइए। अब कंट्रोल V दबाइए ताकि ये बॉक्स छोटा हो जाए। देखिए हो गया है। अब करना क्या है आपको, आपने किससे किया है, कैश से किया है। आपको 180 लाख का कैश, आपके पास कैश आया है जब आपने सेल किया है, तो सेल कर देते हैं एंड इसको भी वही रखना है। चलिए ठीक है। अब नेक्स्ट एंट्री है हमारे पास परचेज अकाउंट DR2 राम। तो इसका मतलब क्या है, हमने राम से माल उधार खरीदा है और ये हमारा क्रेडिटर है। देखिए जब भी हम किसी से उधार खरीदते हैं, उधार बेचते हैं, तब हम कैश नहीं लिखते हैं, तब हम उसका नाम लिखते हैं पर्सन का। और यहाँ पे राम से हमने माल उधार खरीदा, ये हमारा क्रेडिटर है
जिससे हम माल उधार खरीदते हैं वो हमारा क्रेडिटर होता है, यानी कि हमने हमारा लेनदार होता है, हमें उसे पैसे देने होते हैं, और जिससे हमें माल खरीदा है वो हमारा देनदार होता है, यानी कि डेटर, वो हमें पैसे देगा। तो ये लीजिए सेल्स पे। तो नेक्स्ट एंट्री हमारी क्या है, राम अकाउंट DR टू परचेज रिटर्न, परचेज अकाउंट DR टू राम, सॉरी गाइस। तो हम वापस आ जाते हैं परचेज पर, परचेज की है F9 शॉर्टकट की, कंट्रोल भी दबाइए। तो टू राम, यहाँ पे कैश नहीं करना है, यहाँ पे राम करना है। कितने का, एक्चुअली इसको अमाउंट को मैं 20,000, इसको मैं 25,000 कर देता हूँ। माफ़ कीजिएगा, ये यहाँ से नहीं करना है मेरे को, थोड़ा नीचे चला गया। इसको मैं ऐसा करता हूँ 30, 40, ओके 30 कर देता हूँ, 30 इज इनफ। इसको मैं 50 कर देता हूँ नीचे वाले को। चलिए ठीक है। तो ये अमाउंट है, ये अपनी मर्जी से मैंने डाल रखा है। राम अकाउंट DR टू परचेज रिटर्न, यह है 20,000 रुपीज़, माफ कीजिए, परचेज अकाउंट DR टू राम 30,000 का हमने राम से परचेज किया है। चलिए ठीक है, 30,000 क्या किया है, परचेज। चलिए ठीक है, एक्सेप्ट कर लीजिए। अब नेक्स्ट है, देखिए हमने जो राम को माल खरीदा था ना, उनमें से 30,000 का हमने, तो उसमें 30,000 में से 20,000 का माल हमने उसे वापस दे दिया, तो हमने परचेज रिटर्न कर दिया है। और परचेज रिटर्न की जो एंट्री होती है वो डेबिट वाउचर में जाती है, डेबिट नोट में जाएगी, और डेबिट नोट में जो जाएगी उसकी जो डेबिट नोट की जो शॉर्टकट की होगी Ctrl+F9 होगी। तो आप Ctrl+F9 दबा सकते हैं, या फिर डायरेक्ट आप इस पर क्लिक करके भी आ सकते हैं। तो मैं Ctrl+F9 दबा देता हूँ, तो हम डेबिट नोट पर पूछ के, तो देखिए क्या यहाँ पे आएगा, राम आएगा, एंड कितने की हमने रिटर्न किया, उसको 20,000 की रिटर्न कर दिया, और परचेज रिटर्न यानी कि हमने उसको परचेज रिटर्न कर दिया। चलिए ठीक है। अब नेक्स्ट एंट्री है शाम अकाउंट DR टू सेल। अब देखिए हमने शाम को माल उधार बेचा है, तो सेल्स पे जाते हैं, और इसकी है F, आपको पता है F8 है सेल्स की शॉर्टकट की, सेल्स वाउचर में जाता है, कंट्रोल भी दबा दीजिए आप। तो किसको बेचा है हमने, शाम को बेचा है। कितने का बेचा है, 50,000 का बेचा है, यू नो सेल्स, ओके ठीक है, एक्सेप्ट। अब नेक्स्ट एंट्री आ रही है हमारे पास, सेल्स रिटर्न अकाउंट DR टू शाम। 50 में से 25,000 का माल उसने रख दिया और 25,000 का उसने रिटर्न कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि अब सेल्स रिटर्न की एंट्री करेंगे हम, और वो क्रेडिट नोट में जाती है, और क्रेडिट नोट की शॉर्टकट की Ctrl+F8 होती है। तो सीधा क्रेडिट नोट पे क्लिक करके भी आप आ सकते हैं। चलिए ठीक है। तो टू शाम ने किया है, कितने का किया, 25,000 का, ये क्रेडिट में आ गया हमारे। और क्या किया इसने, सेल्स रिटर्न, ओके एक्सेप्ट एक्सेप्ट। फिर नेक्स्ट है, अब देखिए जनरल की एंट्री आने वाली है गाइस। सेल्स रिटर्न फिर आ गया है फर्नीचर अकाउंट DR टू कैश। तो अब मैं देखिए फर्नीचर की एंट्री जनरल में जाने वाली है, और जनरल की शॉर्टकट की F7 होती है, देख लीजिए ये है। तो जो भी हम देखिए, ये फर्नीचर जो हमने खरीदा है ना, ये फर्नीचर हमने खरीदा है, तो फर्नीचर देखिए ये हमने खरीदने के लिए नहीं खरीदा, ये हमने हमारी खुद के बेसिक नीड के लिए खरीदा है। क्योंकि हम जहाँ पे हम बिजनेस कर रहे हैं, तो जो चीज़ हम खरीदने के लिए नहीं खरीदते हो खुद, जैसे मान लीजिए फर्नीचर खरीद लिया, AC खरीद लिया, या फिर बिजनेस की नीड के लिए खरीदते हैं, यानी कि मैं ऑफिस के लिए खरीद रहा हूँ ये फर्नीचर, जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ, जहाँ पे मेरा ऑफिस है। तो अगर हम मैं इस चीज़ को बेचने के लिए नहीं खरीद रहा, मेरे खुद के मेरे बिजनेस के पर्सनल यूज के लिए खरीद रहा हूँ, वो चीज़ जनरल में जाएगी, ना कि परचेज में। तो फर्नीचर अकाउंट DR टू कैश, यहाँ मैंने लिखा था बॉट फर्नीचर इन कैश ऑफ 12,000, तो इसको हम जनरल में लेके जाते हैं। ये देखिए इसका वाउचर भी बता रहा है कि ये जनरल में जाएगा, और इसकी शॉर्टकट की F7 है, तो F7 दबा देनी है हमें। देखिए यहाँ से आप सीधे जाइए F7 जनरल। तो जनरल में देखिए फर्नीचर, फर्नीचर लिख दीजिए आप, एंड कितने का है, 12,000 का है। ये हमें काय से मिला है, कैश, तो कैश लिख दीजिए एंड एक्सेप्ट कर लीजिए। चलिए हो गया हमारा, ये भी एंट्री कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट एंट्री है फर्नीचर अकाउंट DR टू राम। अब हमने क्या किया, ये फर्नीचर राम से, पहले तो हमने दो फर्नीचर खरीदे एक्चुअली, एक तो हमने कैश में खरीदा और हमने एक राम से उधार खरीदा है। तो राम के खाते में लेके चल जाते इसको,
फर्नीचर, ये 10,000 का खरीदा है और ये हमने राम से खरीदा है, तो टू कैश की जगह यहाँ पे टू राम कर देना है हमें। ओके, एक्सेप्ट। चलिए ठीक है, राम अकाउंट डीआर टू कैश। तो देखिए हमने राम से बहुत सारी चीज़ उधार खरीदा है, तो उनमें से पहले देखिए ये फर्नीचर जो मैंने उधार खरीदा था, मैंने उसको राम को उसके पैसे वापस दे दिए। देखिए यहाँ पे 10,000। तो देखिए जो मैंने पे करूँगा मैं, जो भी रुपए, वो पेमेंट में जाऊँगा, चाहे इसमें अपना उधार चुकाऊँगा या फिर और भी किसी चीज़ के लिए, रेंट किराया सैलरी के लिए, जो भी मैं पेड करूँगा वो पेमेंट में जाएंगे। और पेमेंट की जो शॉर्टकट की होती है वो F5 होती है गाइस। तो F5 चलते हैं हम, फंक्शन एंड F5 ये नहीं। तो पेमेंट मैंने किसको किया है? राम को। मैंने राम को 5,000 रुपये लौटा दिए हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा राम 5,000 का पेमेंट, माफ ये 10,000 का। एक्सेप्ट। नरेशन करना चाहे तो नरेशन कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ ऐसे करना है, ये देखिए यहाँ पे आपके एक्सिस बैंक सेलेक्ट हो रखा है, इसको कैश रखिए। तो कैश एक्जैक्टली कैश में पेड किया है मैंने, ताकि बैंक के थ्रू किया है। तो राम, छोटी छोटी चीज़ें जो आप गलती ना करें, एक्सेप्ट। फिर नेक्स्ट चीज़ है क्या आ रहा है, कैश अकाउंट डीआर टू श्याम। अब देखिए श्याम से मुझे पैसा प्राप्त हुआ है 5,000 रुपये, उसको भी। तो जो चीज़ मुझे प्राप्त होगी वो रिसिप्ट में जाएगी, क्योंकि मैंने रिसीव किया है। तो इसके लिए एंट्री रिसिप्ट की शॉर्टकट की F6 है। तो F6 पे जाते हैं हम, F6 पे जाते हैं। क्या हुआ है? कैश में हुआ है ऑफ कोर्स। और किससे हुआ है? ये मुझे शाम से हुआ है। 5,000 हुआ, बट कुछ तो मेरे को हुआ है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट एंट्री है फिर लूज बाय फायर अकाउंट डीआर टू परचेस। देखिए अब मेरा क्या हुआ, मेरा 5,000 रुपये का जो माल है ना, वो फायर में जल गया है। तो ये जो जाएगी वो जनरल में जाएगी, ध्यान रखिए अगर ऐसा कुछ होता है तो। और उसकी शॉर्टकट की F7 है। तो F7 लॉस बाय फायर, कितने का मेरा माल का नुकसान हुआ है? 20,000 रुपये का मेरा माल फायर में गया। यहाँ पे मुझे 2 करना है, 2 परचेस। ओके, तो ये हो गया है। अब नेक्स्ट क्या आ रहा है, कमीशन अकाउंट डीआर टू कैश। तो ये देखिए जो मैंने कमीशन पेड किया है, कमीशन अकाउंट डीआर टू कैश आ गया है। तो ये देखिए मेरे को कमीशन, किसी को मैंने किसी को कमीशन पेड किया है। तो कमीशन पेड किया है तो हमने लेजर बना रखी होगी कमीशन अलाउड की। तो ये जाएगा पेमेंट में, क्योंकि हमने ये पे किया है किसी को। और उसकी शॉर्टकट की होती है F5। तो देखिए F5 का से पेड किया है, ऑफ कोर्स पेज से किया है। कमीशन अलाउड, अलाउड कितना किया है हमने? 5,000। ओके ठीक है, अच्छे एक्चुअल देख लेते हैं ज़्यादा का किया हो तो। 10 का किया है, तो इसको हम वापस से एक बार हटाते हैं। कैश में किया है 10 का किया है, कमीशन अलाउड कितने का किया? 10 का। ओके ठीक है, एक्सेप्ट। ओके, फिर नेक्स्ट है कमीशन अलाउड के बाद में इंटरेस्ट अकाउंट डीआर टू कैश। इसका मतलब हमने किसी को इंटरेस्ट पेड किया है तो इंटरेस्ट अलाउड आएगा, क्योंकि कैश हमारे जा रहा है। और मैंने आपको बताइए जो चीज़ जाती है वो बिजनेस से OCR होती है। तो इंटरेस्ट अलाउड यहाँ पे डीआर हो जाएगा। तो पेमेंट किया है हमने इसका भी, कैश में किया है ऑफ कोर्स, तो कैश लिख दीजिए आप। पेमेंट कैश में किया है। एंड इंटरेस्ट अलाउड कितने का था हमारे ऊपर इंटरेस्ट? ओनली 4,000 का। तो 4,000 लिख दीजिए, एक्सेप्ट। नेक्स्ट एंट्री है हमारी कैश अकाउंट डीआर टू कमीशन। इसका मतलब है मेरे को कमीशन रिसीव्ड हुआ है, क्योंकि कैश ऊपर आ रहा है, हमें पैसा मिला है। तो ये जो एंट्री है वो रिसिप्ट में जाएगी और इसकी शॉर्टकट की F6 होती है। चलिए लेके जाते हैं इसको हम रिसिप्ट में। ऑल्ट एंड F6 सीधा दबा देना है मेरे को, माफ़ कीजिए फंक्शन की दबानी है। F6 कैश में आया है। एंड ये हमारे पास क्या है, देखते हैं क्या है, आपस से मैं भूल गया। कमीशन आया है, तो कमीशन रिसीव्ड हुआ है कितने का? 20,000 का। तो कमीशन रिसीव 20
1000। ओके ठीक है, एक्सेप्ट इसको। चलिए ये भी हो गया हमारा। अब नेक्स्ट एंट्री हमारे पास आ रही है कैश अकाउंट DR टू इंटरेस्ट। इसका मतलब ये है कि हमें इंटरेस्ट मिला है, तो ये भी इंटरेस्ट रिसीव होगा और इसकी भी एंट्री रिसिप्ट में ही आएगी। तो इसको कैश कर लीजिए पहले, और इंटरेस्ट रिसीव अमाउंट देख लेते हैं हम वापस से 10,000 का। ओके ठीक है, एक्सेप्ट कर लेते इसको। चलिए ठीक है गाइस। अब नेक्स्ट आ रहा है राम अकाउंट DR टू कमीशन। तो इसका मतलब ये है कि हमें राम से कमीशन प्राप्त हुआ है, राम ने हमको इस बार पेड किया है। तो ये भी माफ़ कीजिएगा, इस हमने राम अकाउंट DR टू कमीशन, एक्चुअली ये रिसिप्ट में आएगी। सॉरी गाइस, ये हमें कैश प्राप्त नहीं हुआ, ये हमने राम को दिया है कमीशन। चलिए इसको करते हैं पेमेंट में, F5 में। पहले देखते हैं 17 की थी क्या एंट्री। पेड कमीशन टू राम। देखिए हमने राम को कमीशन पेड किया है, तो इसकी एंट्री आएगी। जी हाँ, ये राम अकाउंट DR टू कमीशन। तो इसको देखिए हम वही F5 पेमेंट में जाएंगे वापस से। तो हमने कमीशन किसको दिया है? राम को दिया है। तो हम लिखते हैं राम DR आएगा यहाँ पे, राम जो होगा वो चलिए इसको हम एक बार वापस से चेक करते हैं। इसको हम एक बार कॉन्फ़िगर पे जाके, क्योंकि इसकी एंट्री हो नहीं रही है, वाउचर एंट्री पे जाते हैं और यूज़ सिंगल एंट्री यूज पेमेंट रिसीव एज कॉन्ट्रा, इसको यस करना है आपको, ध्यान रखिए। नहीं तो एंट्री, तो अब शायद वो एंट्री हो जाएगी, क्योंकि हमने इसको ऑफ रख रखा था, पहले नो रख रखा था। अब वापस से जाते हैं अकाउंटिंग वाउचर पे। इसमें रुको, हमने एंट्री कुछ गलत करी है, हमने करी है पेड कमीशन टू राम। तो इसकी एंट्री जो होगी वो ये होगी कमीशन अकाउंट DR टू कैश, क्योंकि इसमें राम नहीं आएगा, तो हमने यहाँ पे गलत करी है इसकी एंट्री। गाइस इसकी एंट्री होगी कमीशन अकाउंट DR टू कैश, क्योंकि हमने जिसको पेड किया उसका नाम नहीं लिखना है हमें। अब हमें इसका कमीशन अकाउंट DR टू राम, सॉरी गाइस मैं भी बहुत गलतियाँ कर रहा हूँ। हाँ, तो अब सीधे से काम क्या करना है, चूँकि हमने कमीशन दिया है कमीशन अकाउंट DR टू कैश, कैश हमारे पास से जा रहा है और कमीशन हमने दिया है राम को। कैश एंड ये जाएगा, ये कमीशन अलाउड कितने का किया हमने? 5,000 का, माफ़ कीजिए कितने का है? 7,000 का। ओके ठीक है, अब ये ठीक हो गई है एंट्री। सॉरी थोड़ा बड़ा हुआ ये, बट अब ठीक है, एक्सेप्ट। अब ये लास्ट है रेंट अकाउंट DR टू कैश। देखिए इसका मतलब हमने कि हमने रेंट लिया किसी से और रेंट हमको पेड करना है, तो रेंट अकाउंट रेंट अलाउड कर दीजिए। ये जाएगी वो जो भी पेमेंट में जाएगी कैश में। तो क्या लिया है हमने? रेंट अलाउड कितने का था? 5,000 का। ओके चलिए फ्रेंड्स, ये पूरी एंट्री आपने कर ली है। एंड अब जो है इसके बाद में कॉन्ट्रा एंट्रीज अवेलेबल है। सैलरी अकाउंट DR, ओके अब एक और एंट्री है सैलरी अकाउंट DR टू कैश, इसको करते हैं हम। इसका मतलब ये है कि हमने सैलरी किसी को अलाउड की है, तो ये भी उसमें ही जाएगा पेमेंट के अंदर ही। कैश सैलरी अलाउड कितने की चलिए ठीक है, ये भी चेक कर लेते हैं। 8,000 की सैलरी पेड। चलिए ठीक है। ओके फ्रेंड ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। अब देखिए अगली वीडियो में जो है वो कॉन्ट्रा वाउचर है, और ये वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ी हो चुकी है, तो मैं को लगता है शायद कॉन्ट्रा वाउचर अगली वीडियो में समझाना ही ठीक होगा।
तो अगली वीडियो में आपको कॉन्ट्रा वाउचर के बारे में बताऊंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, देखते रहिए शुभम जहांगीर क्लासेस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस पे लाइक करिए। अगर कुछ भी आपकी क्यूरीज है तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। और प्लीज गाइस इस वीडियो को शेयर करिए। अगर आप मेरी हर एक वीडियो से अवेयर रहना चाहते हैं तो उसके लिए आप यहाँ पे रेड बटन आ रहा है सब्सक्राइब का, उस पर क्लिक करिए। और अगर आप मेरे को फॉलो करना चाहते हैं या मेरे से बात करना चाहते हैं तो आप फेसबुक और ट्विटर पे आ सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है @शुभम जहांगीर और मेरा फेसबुक जो पेज है उसका एड्रेस है www.facebook.com/शुभम-05। इसके अलावा आप मुझे गूगल प्लस पे प्लीज फॉलो करें ताकि मेरा चैनल वेरीफाइड हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, देखते रहिए मेरी वीडियोस।